हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रेमी स्वर्गीय अनुग्रहकारी अच्छे और भले पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पर पिता आपकी शांति के लिए, आपके आनंद के लिए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता आपकी भलाइयों के लिए। हम धन्यवाद देते हैं आपको धार्मिकता के और अनुग्रह के उपहार के लिए पिता। धन्यवाद हमें पूरे दिल से स्वीकार करने के लिए, हमें नई सृष्टि बनाने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के लिए, सहायक के रूप में जो सदा हमारे साथ है, हम उसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं पिता। इस फेलोशिप के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। क्वायर के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपकी महान उपस्थिति हम हमेशा हमारे साथ रहती है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आप हमें सिखाते हैं, हमें बड़े धीरज से आप सिखाते हैं परमेश्वर, और जिस भी क्षेत्र में सुधार की जरूरत है, आप पवित्र आत्मा के द्वारा बड़े प्रेम से, बड़े धीरज से हमारे भीतर सुधार भी करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते। वचन में लिखा है परमेश्वर की भलाई हमें मन फिराव की ओर लेकर जाती है। परमेश्वर का क्रोध नहीं, उनका दंड नहीं, परमेश्वर की भलाई हमारा मन बदलती है, हमारे अंदर बदलाव लाती है, सुधार करती है पिता। जितने लोग यहाँ हैं और जो लोग आने वाले हैं, नामों नाम सबको आप आशीष दीजिए परमेश्वर। आज सबके मन की आंखें खुल जाएं, आज सबके आत्मिक काम खुल जाएं, ताकि परमेश्वर जो बात आप हमारे तक पहुंचाना चाहते हैं, हम उसे रिसीव करने वाले बने। और मैं विश्वास करती हूँ जितने लोग भी यहाँ हैं, उनके हृदय ग्रहण योग्य हैं, उनके जीवन आपसे हमेशा कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, और प्रभु आज भी ये अपने जीवन में आपसे ग्रहण करने जा रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हमारी वर्शिप को भी पिता आप ही लीड करेंगे, आप हमें मदद करेंगे, सहायता करेंगे, ताकि हम अपने मेमने को ऊंचा उठा सकें। हम जो हमारे लिए बलि हुआ, जिसने हमसे इतना प्यार किया कि अपने आप को हमारे लिए दे दिया, हम उसकी महिमा पूरे दिल से गाना चाहते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता। हम जो भीतर से अब नई सृष्टि है, वो हर समय यीशु का गुणगान करती है, और हम धन्यवाद देते हैं। आज भी हम यीशु को धन्यवाद देते हैं और महिमा देते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। यीशु ने हमें बचाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान की चाल से, यीशु ने हमें बचाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया
शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा, मुक्ति श्रापों से। इसलिए हम परमेश्वर की महिमा गाते हैं। हालेलुया का क्या अर्थ है? परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए ये योजना तैयार की कि हमारे सारे पाप, हमेशा के पाप धुल सके उनके पुत्र के लहू के द्वारा। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपके महान प्यार ने हमारे सारे पापों को धो दिया, हमें साफ कर दिया, हमें आपके जैसा बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। इस समय जैसे स्वर्ग में यीशु हैं, वैसे इस समय इस धरती पर हम भी हैं। आमेन, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, हम आपको धन्यवाद प्रभु जी। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का
फल लहू में। अपनी कोशिशों से हम नहीं बदल सकते, तुझ में बना हुआ हूं मैं, इसीलिए अमृत फल आत्मा का फल मैं लेकर आऊंगा, उत्पन्न करूंगा। वो मुझ में से उत्पन्न होगा और आपकी स्तुति करूंगा। मैं गाऊं तेरी जय सदा, तो तुझ सा जो अंदर है वो बाहर दिखने लगेगा। आमेन। यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं यीशु, आपकी महिमा करते हैं यीशु। हमसे पूरे दिल से प्यार करने वाले प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। हाँ, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। हाँ, मेरा जीवन संवर गया। आमेन। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। हाँ, मेरा जीवन संवर गया। तेरे लहू से, यीशु के लहू से, मसीह के लहू से, पिता के लहू से, मेरा जीवन संवर गया। हाँ, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। हाँ, मेरा जीवन संवर गया। तेरे रूह से, के रूह से, मसीह के रूह से, यीशु के रूह से, मेरा जीवन संवर गया। हाँ, मेरा जीवन संवर
आपने ये जिम्मेदारी भी हमारे कंधे से ले ली कि हम अपने आप को बदलें। आपने कहा तुम जैसे हो ऐसे ही मेरे पास आ जाओ, जैसे हो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं ठुकराऊंगा, और जो भला काम मैं तुम्हारे अंदर शुरू करूंगा उसे मैं ही पूरा कर लूंगा। आज हमारे इस कंधे पे ये भी जिम्मेदारी नहीं है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कोशिशें करनी है, मुझे कुछ बदलना है। हमने केवल यीशु को जाना है। यीशु ने जो हमारे लिए कर दिया है, यीशु कभी ये नहीं कहते दिखाओ तुमने मेरे लिए क्या किया है। यीशु कहते ये जानो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कर दिया है, और तुम्हारा जीवन महिमा से महिमा की ओर बदलता चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप हमारे बहुत अच्छे पति हैं, ऐसे पति जो हमसे कोई मांग नहीं करते, कोई डिमांड नहीं करते, बल्कि सब कुछ आप हमारे लिए करते हैं। आपने कहा, जब आपने नई वाचा को इस्टेब्लिश किया, आपने कहा सब कुछ मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। हम जब आपको सुनते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं, सारा काम हमारे भीतर आप करते हैं, और हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आजादी में चलते हैं। आप आए थे हमें आजाद करने के लिए, और पूरी आजादी तब आती है जब हम पिता की सही छवि को देखने लगते हैं, समझने लगते हैं। जब पिता की इमेज हमारे सामने साफ हो जाती है, हम साफ देखने लगते हैं। यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु इस समय जितने लोग यहाँ हैं, सबके जीवन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आज आपको अच्छा लगा कि हम सब यहाँ इकट्ठा हैं। आप चाहते हैं कि हम संगति किया करें, और जैसे जैसे हम अंत के दिन करीब आ रहे हैं, वचन में लिखा है बुरे दिन बढ़ रहे दुनिया में, हम और अधिक मिला करें, हम और अधिक संगति किया करें, ये आपका वचन हमें कहता है। क्योंकि जब हम इकट्ठा होते हैं, वचन में बाइबल में लिखा है, जहां जहां चेले जाते थे, सुसमाचार प्रचार करते थे, वहां वहां चिन्ह चमत्कार उनका पीछा करते थे, और यीशु उनके साथ साथ रहते थे। प्रभु यीशु मसीह आज भी आप हमारे बीच में हैं। आपकी उपस्थिति, आपकी प्रेजेंस हम हमेशा की तरह हमारे बीच में है, और आज हम फिर से आपकी ओर देखते हैं, क्योंकि आप ही हमारे विश्वास के कर्ता और विश्वास के सिद्ध करने वाले प्रभु हैं। आपकी ओर ताकते हैं प्रभु। जो भी हमारे जीवन में हमारी जरूरतें है, वो हम नहीं जानते, पर आप जानते हैं। इसीलिए आपका वचन रेमा बनकर हमारे दिलों में काम करता है, और आज भी आपका वचन रेमा बनकर हमारे भीतर काम करेगा। आज हम जब यहाँ आए हैं, आपको पता है हमारी जरूरत क्या है, और हम इस आशा से आपकी ओर देखते हैं कि जो भी हमारी जरूरत है वो आप प्रोवाइड कराने जा रहे हैं, और हमारे दिल हमेशा ग्रहण योग्य हैं। हम आपको सुनना चाहते हैं, आपसे ग्रहण करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी ओर से थोड़ा भी बहुत होता है। हम धन्यवाद देते हैं यीशु आपको। प्रभु जितने लोग यहाँ हैं, नामों नाम इनको, इनके अपनों को आप आशीष दीजिए। इन सब की सारी जरूरतों को अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है आप पूरा करेंगे, क्योंकि अब आप इनके प्रभु हैं। इसीलिए जरूरत आने से पहले ही इनके पास बहुतायत रहेगी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे सभी वो हमारे लोग जो हमारे साथ हर रविवार को ऑनलाइन संगति करते हैं, उन सबको भी आप आशीष दीजिए, उनके अपनों को भी आप आशीष दीजिए। उनकी भी सारी जरूरतों को अपनी महिमा के उज्जवल से जो मसीह यीशु में है आप पूरा करेंगे। उनके हृदय भी ग्रहण योग्य हो जाएं, उनके भी आत्मिक कान खुल जाएं, ताकि जो बात आप बड़े प्रेम पूर्वक उनके हृदय में डालना चाहते हैं वो उससे रिसीव करने वाले बने।
धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता। यीशु के नाम से इस प्रेयर को हम रिसीव करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। स्वर्ग की ओर से अपनाए गए हैं हमें स्वर्ग ने अपनाया है, हमें स्वर्ग ने स्वीकार किया है। स्वर्ग की ओर से हम चुने गए हैं, स्वर्ग की ओर से हमारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। ये कोई छोटी बात नहीं है, किसी कंपनी ने नहीं किया हमारे लिए, हमारे पिता ने, हमारे स्वर्गीय पिता ने हमारे लिए इस काम को किया है। हमारे संपूर्ण पापों की माफी मिली है हमें। आमेन, हालेलुया। तो इनकरेज करने के लिए कुछ मेरा वचन तो नहीं है, ठीक है, बट इनकरेज करने के लिए हमेशा परमेश्वर आपको कुछ ना कुछ बोलने के लिए बोलते हैं मुझे। तो आज भी से इतना ही इनकरेज करूंगी कि ये 2013 मुझे प्रभु में आए हुए 18 साल हो गए। 19वां साल मेरे जीवन में शुरू हो गया है और इन 18 सालों में जो काम मैंने प्रभु को अपने जीवन में करते हुए देखा है, वो मुझे जब मैं पीछे मुड़कर उसको देखती हूँ तो स्टन रह जाती हूँ, मैं एकदम स्तब्ध हो जाती हूँ कि प्रभु ने क्या क्या किया है मेरी जिंदगी में। जब मैं प्रभु में आई थी उस समय पर बीमार थी, निराश थी, टूटी हुई थी, बिखरी हुई थी, ठुकराई हुई थी। अब नाम लो क्या थी, वो क्या क्या हो सकता वो मैं सब थी। और अपने आप को ठीक करने के लिए मैंने अपनी हर कोशिश, अपना एफर्ट मैंने प्रभु में आने से पहले किया कि मैं ठीक हो जाऊं, क्योंकि मुझे सॉल्यूशन क्या है, हल क्या है मेरी लाइफ में, कैसे आएगा वो सब, वो तो मैं नहीं जानती थी। लेकिन मैंने अपनी सभी कोशिशें की कि मैं अपनी शक्ति से अपने आप को ठीक कर लूं, हील कर लूं, मैं कुछ करके। लेकिन जितना मैं कोशिशें करती थी, आप यकीन जानना, मैं 5 साल डिप्रेशन में रही, है ना, दवाइयाँ खाती थी, क्योंकि मैं अपनी कोशिशों से सब कुछ को संभालने की और ठीक करने की कोशिशें कर रही थी। तो मैंने खूब दवाइयों की मदद ली, हॉस्पिटल जाती थी ताकि मैं डॉक्टर से बात करके उनके साथ मैं कुछ मदद ले सकूं, मेरे जीवन का कोई मेरा सॉल्यूशन निकल सके। मैंने हर कोशिश की, मैंने यहाँ तक कि बहुत सारी किताबें पढ़ी जिससे जीत हासिल हो सकती है जीवन में, आप सफल हो सकते हैं जीवन में। तो मैंने तरह तरह की उस समय पर किताबों की भी मदद ली कि मैं अपने जीवन को, शायद बुक्स पढ़ के मेरे को कुछ हेल्प मिल जाए और मैं अपने जीवन को ठीक कर दूं। अपने आप को बेहतर बनाने की मैंने बहुत कोशिशें की। मुझे लगता था शायद मुझ में अभी भी बहुत कमियां हैं, तो मुझे शायद अपने आप को बेहतर बनाने की जरूरत है। तो मैंने अपने आप को बेहतर बनाने की बहुत कोशिशें की। मैंने हमेशा ये कोशिश की कि मैं पाप ना करूं, हमेशा मैं इसी उसमें लगी रहती थी कि मुझे पाप नहीं करना, मुझे पाप नहीं करना, पर सफल नहीं हुई मैं। यहाँ तक कि मुझे एक छोटा झूठ बोलने से भी बड़ी तकलीफ होती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे जीने और मरने का की परीक्षा मेरे सामने आ गई, अगर मुझे झूठ भी बोलना पड़ जाएगा तो मैंने पाप ना करने की भी अपने जीवन में कोशिशें की। मैंने बहुत कोशिशें की कि मुझे डर ना लगे, मैं डरूं नहीं, लेकिन मुझे बहुत डर लगता था प्रभु में आने से पहले। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं गिल्टी फील ना करूं, लेकिन छोटी सी भी कोई गलती कर देती थी, छोटी सी भी कोई बात हो जाती थी, गिल्ट भर भर के मेरे अंदर आ जाता था। मैं बड़ा कोशिश करती थी कि मैं कैसे भी करके उस दोष से, उस गिल्ट से मैं बाहर चली जाऊं, लेकिन कामयाब नहीं हुई। मैंने अपने आप को संपूर्ण महसूस करने के लिए बहुत कुछ किया कि मैं अपने अंदर संतृप्ति, जिसको बोलते हैं संपूर्णता, होल फील करने की मैंने पूरी कोशिशें की ताकि मैं अपने आप को संपूर्ण महसूस कर सकूं कि मैं संपूर्ण हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है जीवन में।
तो मैंने अपने आप को भी संपूर्ण महसूस करने के लिए बहुत कोशिशें की, प्रयास किए, जीने की चाह मेरे अंदर बनी रहे। मैंने उसकी भी बहुत कोशिश की कि मेरे अंदर से जीने की चाहत खत्म ना हो जाए। तो मैं हर दिन कोशिश करती थी कि मुझे जीना है, मुझे जीना है, क्योंकि मेरे पास मेरे बच्चे हैं, मुझे जीना है। तो मैंने अपने अंदर से उस चाहत को भी मैं खत्म नहीं करना चाहती थी, मैं जीना चाहती थी, और मैंने उसके लिए पूरा ट्राई किया। हमेशा ये कोशिश करती थी कि मेरा एक मूल्य हो, मेरी एक वैल्यू हो। हमेशा मैंने अपने जीवन में ये ट्राई किया कि मैं क्या करूं कि मेरा एक मूल्य हो, मेरी कीमत हो, मेरी वैल्यू हो। किसी भी पर्सन, किसी भी अपनी फैमिली के लिए, किसी भी फैमिली मेंबर के जीवन से या किसी भी थर्ड पर्सन की लाइफ से मुझे ये सुनने को मिल जाए कि मेरा भी एक मूल्य है, मेरी भी वैल्यू है जीवन में। मैंने यकीन जानना, मैं ठुकराई हुई थी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपने जीवन में रिजेक्टेड फील ना करूं, ठुकराई हुई महसूस ना करूं, आउटकास्ट जैसे बोल देते हैं ना। और ऑनेस्टली मैं बिल्कुल ऐसे थी जैसे आउटकास्ट होता है कोई। कई साल तक मैंने बहुत अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं अपने अंदर, बाहर तो जो है मैं बदल नहीं सकती, पर मैं अपने अंदर ये महसूस कर, मतलब अपने आप को ये हमेशा कोशिश करूं कि मैं ये सोचूं भी नहीं कि मैं ठुकराई हुई हूं, मुझे अपनाया नहीं गया है। आमेन। जीवन भर प्यार पाने की कोशिश करती रही, कभी किसी से, कभी किसी से, कभी किसी से, कभी किसी से। कि कोई प्यार करे। हमेशा भागती रही कि कोई मुझे प्यार करे, और उसके लिए मैंने सब कुछ किया, यहां तक कि ना कहने की ऑप्शन मेरे जीवन में खत्म थी। मुझे नहीं पता था किसी को नो कैसे कहा जाता है। किसी ने कुछ भी कहना, सिर्फ एक्सेप्टेड फील करने के लिए कभी भी किसी को ना नहीं कहना आता था मुझे। मैं हमेशा हाँ ही कहती थी। यकीन जानना, ये हेल्दी ऑप्शन है नो कहना, कि मुझे बहुत बाद में पवित्र आत्मा ने सिखाया। मेरे को ये भी नहीं पता था कि ना कैसे कहा जाता है। मुझे लगता था लोग नाराज हो जाएंगे, अगर मैं ना बोलूंगी तो लोग गुस्सा हो जाएंगे, लोग नाराज होंगे, इसीलिए खुद को भी इस्तेमाल होने दिया। रिश्तों ने इस्तेमाल किया, पर कभी मैंने ऐतराज नहीं किया था, इसीलिए क्योंकि मैं प्यार पाना चाहती थी। ये आज मैं बता रही हूं आपको, लेकिन जब उस समय पर जब मैं होके गुजर रही थी, बहुत पेनफुल था ये, बहुत दर्दनाक था ये। मैंने खुद को ठीक करने के लिए ये सोचा कि शायद मुझ में बहुत कमियां हैं। मैं डिप्रेशन में थी और भी बहुत सारी बीमारियां थी मुझे, तो मुझे ऐसा लगता था मुझे उसके योग्य होने की जरूरत है। तो मैंने वो भी बड़ी कोशिशें की। मैं 5 साल मेडिकेशन पे रही, 5 साल मैंने दवाइयां खाई, इवन साइकाइट्रिस्ट से मेरा ट्रीटमेंट चला था। क्यों? क्योंकि सारा बोझ, सारा भार मेरे कंधों पर था। मैं अपनी कोशिशों से सब कुछ को ठीक करना चाहती थी। मुझे लगता था कि मैं कुछ करूंगी तो मुझे कुछ मिलेगा, मुझे ही सब कुछ ठीक करना पड़ेगा, तभी मेरे जीवन में सब कुछ ठीक होगा। अगर मैं ठीक नहीं करूंगी तो मेरे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं होगा। लेकिन फिर मुझे जब ये एहसास हुआ कि ये चीजें मेरे जीवन में काम नहीं कर रही हैं, मैंने अपनी जान लेने की कई बार कोशिश की कि मुझे अब नहीं जीना, मुझे अपना जीवन खत्म कर देना है। मैंने कई बार सुसाइड करने की कोशिश की, क्योंकि मैं अपनी तरफ से अपना 200% डाल रही थी सब कुछ को प्राप्त करने के लिए, पर मुझे वापसी में कुछ प्राप्त नहीं हो रहा था। लेकिन फिर मुझे किसी ने बताया कि ये मेरे विषय में नहीं है, कि मैं कितनी सही हूं, मैं क्या कर सकती हूँ,
मेरे अंदर कितनी शक्ति है ये मेरे विषय में नहीं है। फिर मुझे यीशु को इंट्रोड्यूस किया गया। फिर मुझे पता चला ये सब यीशु ने पहले ही मेरे लिए कर दिया है। हालेलुया। जो मैं दुनिया से पाने की कोशिशें कर रही थी, लोगों से पाने की कोशिशें कर रही थी, वो यीशु ने पहले ही मेरे लिए क्रूस पर पूरा कर दिया है। आमेन। और ये मेरे विषय में नहीं है। जैसे जैसे मैं वचन सुनती चली गई कि मैं कैसे प्यार की गई हूँ, कैसे माफ की गई हूँ, कैसे स्वीकार की गई हूँ, कैसे शुद्ध बना दी गई हूँ, कैसे पवित्र बना दी गई हूँ, कैसे धर्मी ठहरा दी गई हूँ, कैसे ये सब कुछ परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से, अपनी कृपा से मेरे लिए पहले ही कर दिया है। मुझे सिद्ध बना दिया है, मुझे अपने जैसा बना दिया है। हालेलुया। उसके बाद मेरा जीवन पूरी तरह से नया होता चला गया, पूरी तरह से बदलता चला गया। हालेलुया। ये 18 साल मेरे जीवन में जो हुए हैं, मैंने एक दिन भी नीचे नहीं क्या बोलूं, परमेश्वर मुझे नीचे नहीं लेकर गए। ये 18 साल मेरे जीवन के मैंने हमेशा ऊपर की तरफ देखा है और मेरे लिए ये जश्न है। 18 साल परमेश्वर की सच्चाई, उनकी विश्वास योग्यता, उनकी धार्मिकता, उनका अनुग्रह जो उन्होंने मेरे जीवन में किया है, एंड नो लुकिंग बैक। पीछे मुड़कर नहीं देखना, पीछे वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं। ये डिसीजन है मेरा। क्यों? क्योंकि यीशु मुझे बहुत प्यार करते हैं। यीशु मुझे और आपको, हम सबको इतना प्यार करते हैं। परमेश्वर आपको और मुझे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने अपने बेटे यीशु को क्रूस पर मरने के लिए भेजा। यीशु हमारे लिए क्रूस पर मरे और फिर वो तीसरे दिन बाद जी उठे ताकि हमारे पाप माफ हो जाएं। हालेलुया। हमारे पाप धुल जाएं, हम नई जिंदगी पालें। जिस दिन हम परमेश्वर के प्रेम को, उनकी दया को हम अपने जीवन में, अपने दिल में विश्वास के साथ रिसीव कर लेते हैं, हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। जब तक हम सोचते रहते हैं कि शायद मेरा कोई पार्ट है, शायद मुझे कुछ कोशिशें करनी है, तब तक हमारा जीवन वैसा ही रहता है। लेकिन जैसा मैं हर सप्ताह आपको बोलती हूँ, हमारा पार्ट इतना ही है जो यीशु ने क्रूस पर पूरा कर दिया, उसको सुनना 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 सुनना। हम ये नहीं कह सकते मुझे एक दिन पता चला परमेश्वर मुझे प्यार करते हैं, यीशु ने मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया, उसके बाद टाटा बाय बाय। उसके बाद मैं अपने जीवन में जो जैसा मेरा जीवन चल रहा है, बस अब मैं अपने जीवन को अपने मुताबिक जीऊंगा। हम ऐसा नहीं कह सकते। हमको अपने कानों को परमेश्वर को अर्पण करना होता है। क्योंकि जितना आप, बाइबल हमें बताती है रोमन्स 10:17 में, रोमियो 10:17 में, विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। हम अगर सुनते नहीं हैं रेगुलर बेसिस पे, हम सुनते नहीं हैं यीशु ने मेरे लिए क्या कर दिया, तो हमारा मन जो है उसके साथ राजी कैसे होगा? हम मेडिटेट कैसे करेंगे उसको? क्योंकि जब तक आपके इमेजिनेशन में वचन नहीं पहुंचता, वो फ्रूटफुल नहीं होता। जब आप बार बार सुनते हैं, तब उसकी तस्वीर, उसकी पिक्चर आपके मन में छपनी शुरू होती है, और जब वो आपके मन में तस्वीर छपनी शुरू होती है, फिर वो फ्रूट की तरह आपके जीवन में मैनिफेस्ट होती है। हालेलुया। तो यीशु ने मेरे लिए जो कुछ किया, उसने मेरी जिंदगी को बदल दिया। अगर यीशु का प्यार इस जीवन में नहीं मिला होता, तो यकीन जानना ये जिंदगी नहीं होती। कुछ भी सही नहीं होता, कुछ भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि अदन की वाटिका में जो पहले आदम ने खराब कर दिया था, यीशु ने आकर उस सब कुछ को वापस अच्छा कर दिया है। आमेन। और जैसे हमने उस प्यार को जाना, उस प्यार को जानना एक बात है, और अपने लिए इंटीमेटली उसको रिसीव करना, उसको विश्वास करना अलग बात है। जितना हम उस प्यार को विश्वास करते हैं, अपने लिए रिसीव करते हैं,
वो हमारे हमारे बदलाव का कारण बनता है। दुनिया में एक प्यार ऐसा है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं हमेशा हमेशा। हम दुनिया में सुनते हैं माँ बाप खिलाफ हो गए, माँ बाप ने घर से निकाल दिया, माँ बाप ने बेदखल कर दिया, माँ बाप ने ये कर दिया, हम दुनिया में सुनते हैं। जबकि हम क्या बोलते हैं, इस धरती पर अगर सबसे सुंदर प्यार किसी का है तो वो माँ बाप का प्यार है। पर वो प्यार भी मुकाबला नहीं कर सकता जो प्यार आपको परमेश्वर करते हैं। हालेलुया। इसीलिए आप उस प्यार पर हमेशा विश्वास रख सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो प्यार आपसे वापसी कुछ नहीं चाहता, वो प्यार आपको केवल देना चाहता है। जब हमारा यीशु के साथ हम विश्वास करने लगते हैं और यीशु के साथ हमारा रिश्ता होता है तो वो दो तरफा होता है। ये एहसास हमें तब होता है जब हम यीशु के पास आते हैं। जब तक यीशु के पास नहीं आते तब तक हमें नहीं पता लगता कि रिश्ता हमारा एक तरफा था। पहले वो सब जो हम करते थे वो एक तरफा था, हमारी तरफ से होता था। हम जहां भी विश्वास करते थे हम जाकर वहां सब कुछ करते थे ताकि सामने से हमें लगता था परमेश्वर देखें, हमें लगता था वो जीवित परमेश्वर है वहां पर, वो देखे कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन जब हम यीशु के पास आए तो हमें पता लगा कि यीशु पर जब हमने विश्वास किया तो जीवित परमेश्वर पर हमने विश्वास किया है और फिर हमारा रिश्ता उनके साथ दो तरफा होता है। हम बोलते हैं वो सुनते हैं, वो बोलते हैं तो हम सुनने लगते हैं। तो ये इतनी सुंदर जर्नी है, इतना सुंदर सफर है जो हम यीशु के साथ तय करते हैं। और जो सैटिस्फैक्शन है, पूरी संतुष्टि जिसको बोलते हैं, वो सिर्फ उस प्यार में है जो परमेश्वर आपसे करते हैं। कोई दूसरा प्यार ऐसा नहीं है जो आपको आपकी कमियों के साथ एक्सेप्ट करे, कोई दूसरा प्यार नहीं है। परमेश्वर का प्यार आपको कभी भी बदल के प्यार नहीं करता। जिस दिन आप उस प्यार पर निर्भर होना सीख जाएंगे, मैंने अभी आपको जो अपनी आप बीती बताई है, मेरी स्टोरी, ये इसीलिए है ताकि मैं आपको एनकरेज कर सकूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितना भी ट्राई कर ले अपनी लाइफ में, कितना भी आप कोशिशें कर ले अपने जीवन में, आप कभी भी अंदर से ना तो शांति पा सकते हैं, ना संतुष्टि पा सकते हैं, ना जो हर टाइम अंदर से वो चलता रहता है एक चक्का कि मुझे अच्छा बनने के लिए क्या करना है, मुझे खुश करने के लिए क्या करना है, मुझे अपनी इमेज दूसरों के सामने अच्छी रखने के लिए क्या करना है। ये कभी खत्म नहीं होगा। लोग बदलते चले जाएंगे आपकी जिंदगी में, नए लोग आते चले जाएंगे आपकी जिंदगी में, लेकिन आपकी ये कोशिशें करना कभी खत्म नहीं होगा। और इस चीज का आपके जीवन में लोग फायदा भी बहुत उठाने के लिए आते हैं। तो आपको और मुझे हमें मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर ही हैं जो हमें इतना प्यार करते हैं। और हर दिन जब आप बिस्तर से उठकर खड़े होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस, आपकी आंखें खुद पर नहीं लगी होंगी, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी आंखें इस सच्चाई पर टिके हुए होंगे कि नो मैटर व्हाट, प्रभु मुझे बहुत प्यार करते हैं। मुझे मेरे प्यार की तरफ नहीं देखना कि मैं उनको कितना प्यार करता हूँ, मुझे अपने प्यार की तरफ नहीं देखना कि मैं परमेश्वर को कितना प्यार करता हूँ। मैं ये जानता हूँ, मैं ये जानती हूँ, मैं ये जानता हूँ कि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। और ये सच्चाई आपको हर दिन कॉन्फिडेंस देगी, ये सच्चाई आपको हर दिन बोल्डनेस देगी, करेज देगी, जब आप अपनी तरफ नहीं देखेंगे, जब आप उस प्यार की तरफ देखेंगे। सोचिए, जब मैं यीशु में आई थी, क्या मेरे पास कुछ था परमेश्वर को देने के लिए? क्या मैं परमेश्वर को कुछ दे सकती थी? मेरे पास कुछ नहीं था परमेश्वर को देने के लिए, लेकिन उन्होंने अपना प्यार, अपना फेवर, अपना अनुग्रह, अपनी दया उन्होंने मुझ पर बरसाई। और मेरे जीवन से जो कुछ भी था, जो मैं अभी तक कोशिशें कर रही थी, यीशु ने क्यों बोला, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। कौन सा बोझ?
हेलो, अगर एक लाइन में बोलूं ना तो अपनी कोशिशें करने का बोझ, सेल्फ एफर्ट्स, व्यवस्था का पालन, जो भी ये करना ये नहीं करना, ये करना ये नहीं करना, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? नई लिस्ट क्या दूंगा? मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ पहन लो, मेरा बोझ पहन लो, क्योंकि मेरा बोझ हल्का है, भारी नहीं है। मैं मन का दीन और नम्र हूं। हालेलुया। तो सबसे बड़ी रुकावट परमेश्वर के पास आने की, उनके साथ रिलेशनशिप में एक होने की क्या है? हमारी कोशिशें, हमारे सेल्फ एफर्ट। जो हमारा दिमाग 24 घंटे चलता रहता है ना, मैं क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करने की जरूरत है, जो 24 घंटे हमारा दिमाग चलता रहता है ना, वो सबसे बड़ी रुकावट है। आपको परमेश्वर को खुश करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको उनकी एक्सेप्टेंस पाने के लिए कुछ नहीं करना, आपको उनसे माफी पाने के लिए कुछ नहीं करना, आपको उनसे आशीषें पाने के लिए कुछ नहीं करना। आमेन। क्योंकि यीशु ने सब काम क्रूस पर पूरा कर दिया है। और आपको सिर्फ यीशु ने जो काम आपके लिए क्रूस पर पूरा कर दिया है, उसको अपने लिए सुनना है, सुनना है, सुनना है। कितना सुनना है? ऑक्सीजन कितनी चाहिए आपको? हेलो, महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार, कितनी ऑक्सीजन चाहिए? हर समय चाहिए। और हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारी सोचों में, हमारे मुंह में क्या क्या होना चाहिए इसके हिसाब से? हर टाइम यीशु का पूरा हुआ कार्य, यानी कि हमारी नई पहचान जो यीशु ने हमारे लिए कर दिया है। जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है, उतना ही हमें यीशु को सुनने की जरूरत है। अब ये हम पर है, हम कितना सुनते हैं। आमेन। हम नहीं कह सकते 15 दिन में एक बार चलेगा, महीने में एक बार चलेगा, क्रिसमस के क्रिसमस चलेगा। आप देखिए कितना, जितना ऑक्सीजन अंदर उतना हेल्थ अच्छी। ऐसा ही होता है ना। किस लिए दौड़ते हैं, किस लिए वॉक पे जाते हैं, किस लिए एक्सरसाइज करते हैं? ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा इनहेल करने के लिए, ताकि हेल्थ प्रोड्यूस हो। तो जितना ज्यादा आप यीशु को सुनेंगे, यीशु ने जो क्रूस पर पूरा कर दिया, आप नहीं कह सकते चर्च आ जाने से जीवन, आप सोचे कि मैं सिर्फ संडे चर्च आया, आके मैं बैठ गया, मैंने वचन सुन लिया, उसके बाद अब मेरी लाइफ है, अब मेरा रूटीन है। आप नहीं कह सकते। चर्च को कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, बट क्योंकि हमारा लव एंड कंसर्न आपकी तरफ है, इसीलिए हम आपको हेल्दी, स्पिरिचुअली हेल्दी देखना चाहते हैं। हालेलुया। इसीलिए चर्च आना भी जरूरी है। और चर्च के अलावा भी जो आप अभी जो मैंने बोला आपको, ये मुश्किल है इसको मेडिटेट करना पूरा हफ्ता, ये मुश्किल काम है। इसको मुंह से बोलना, इसको मेडिटेट करना, यही आपका काम है। इसको मुंह से बोलना, इसको मेडिटेट करना, एक बात। दूसरी बात, जब आप चर्च में आते वचन सुनते हैं, आपके अंदर का जो वो है कैपेसिटी जो है उसको रिसीव करने की, आपको पता कितनी है? बहुत थोड़ी। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको आपके हाथ में, सबके हाथ में डायरी और पेन होना चाहिए, ताकि जो बात आपने सुनी है और आपको एकदम पवित्र आत्मा ने आपसे बात की है कि ओके ये बात, उसको लिखिए, उसको लिखिए। जिस समय आप लिखते हैं वो आपके अंदर भी छपता है। उसको लिखिए और उसको जो नोट्स हैं उनको फिर घर जाकर दोबारा डायरी खोलिए और दोबारा पढ़िए। ये ऑनलाइन की जो सर्विस है ना, ये उनके लिए है जो अपना 100% कोशिश कर चुके हैं, चर्च नहीं आ पाए किसी भी तरीके से। ये ऑनलाइन सर्विस उनके लिए है कि वो चलो उनकी वो मिस ना हो वो सर्विस।
लेकिन अगर आप यहाँ आए हैं, चर्च में आए हैं, तो आपको पूरा अटेंटिव होकर वचन को सुनना है, तो ही फायदा करेगा। आप साथ में लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, आपके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप सारा का सारा वचन याद रख सको। वचन में क्या लिखा है? संसार की चिंता हमारे अंदर से वचन को चुरा कर ले जाता है। जितना सुना भी होता है वो चुरा कर ले जाता है। लेकिन अगर आपने लिखा हुआ है, आप उसको जाकर पढ़ते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो वो आपके अंदर भी काम करने लगता है। आमेन। तो इसीलिए जो यीशु ने आपके जीवन में कर दिया, मैं आपके सामने गवाह हूँ इस बात की। यीशु ने मुझे चंगाई दी, यीशु ने मुझे प्रेम किया। मैंने अभी फेसबुक पे भी डाला था कि जो यीशु ने, जब मैं प्रभु में आई थी, जो मेरे ऊपर वचन बोले थे 18 साल पहले की, प्रतिभा तू मेरी है, मैंने तुझे बुलाया है, नाम लेकर बुलाया है, मैं तेरा छुड़ाने वाला हूँ, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरी है। ये सिर्फ तभी नहीं कहा था यीशु ने। यीशु ने उसके बाद आज 18 साल हो गए हैं, यीशु ने बार बार लगातार मेरे जीवन पर इस प्यार को बोला है अपने। जिस प्यार ने मुझे संभाला है, मेरी ग्रोथ हुई है, मुझे बढ़ाया है। आपको मालूम है, जब मैं यहाँ प्रचार करती हूँ चर्च में, मैं खुद सुनती हूँ पहले उसको। अभी जब मैं बोल रही हूँ, मैं पहले खुद सुन रही हूँ उसको। मैं आपको प्रचार नहीं कर रही हूँ, ये मैं खुद को भी प्रचार कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसको बार बार सुनने की जरूरत है। आमेन। मुझे उस प्यार को बार बार सुनने की जरूरत है, क्योंकि हम अगर बहुत थोड़ा सुनते हैं, वो अंदर टिकता नहीं है, चला जाता है। तो इसीलिए बार बार हर बार सुनने की जरूरत है उस प्यार को, कि यीशु मुझे कितना प्यार करते हैं। पहला यूहन्ना 4:10 में लिखा है, फर्स्ट जॉन, कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया है। प्रेम इसमें है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, और हमारे पापों के प्रायश्चित की खातिर परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। आमेन। तो परमेश्वर ये नहीं कह रहे कि तुम मुझसे प्रेम करो, तुम मुझसे प्रेम करो, तुम मुझसे प्रेम करो। परमेश्वर कह रहे हैं, मेरे प्यार को जानो, मेरे प्यार को सुनो, मेरे प्यार को समझो, मेरे प्यार को मेडिटेट करो, उस पर भरोसा रखो। जब आप उस प्यार को अपने लिए विश्वास करने लगते हैं, तो आप परमेश्वर से भी प्यार करने लगते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का प्यार चंगाई देता है आपको, वो आपको दोष से बचाता है, कंडमनेशन से बाहर निकालता है, गिल्ट से बाहर निकालता है, हर डर से। बाइबल में लिखा है, सिद्ध प्रेम हर डर को दूर कर देता है। परफेक्ट प्यार हर एक डर को आपके जीवन से निकाल के बाहर करता है, परमेश्वर का प्यार। तो परमेश्वर का प्यार ही हमारी शक्ति है, हमारी सामर्थ है, जो हमें हमारे जीवन में संभालता है, सिखाता है, सुधारता है, हमारे जीवन में जो भी हमारी जरूरत है उसको पूरा करता है। आमेन। हालेलुया। समझ रहे आप? प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर। धन्यवाद देते हैं सभी के लिए। हम सभी इकट्ठा हुए प्रभु के बारे में और जानने के लिए। आमेन। हालेलुया। उस प्रभु को जानने के लिए जो हमसे बहुत प्यार करते हैं। आमेन। यही सबसे बड़ा की है मसीह जीवन का। आमेन। हालेलुया। वो प्यार करते हैं, वो अपने बच्चों का सुधार करते हैं। हालेलुया। जो करवाना चाहता है। हालेलुया। लेकिन कभी भी वो हंटर लेके, चाबुक लेके आपको सुधारते नहीं। हालेलुया। वो जानते हैं कि क्या आप कितने योग्य हैं, एबल हैं किसी चीज को संभालने के लिए। हालेलुया। तभी वो अपने वचन के द्वारा आपको भरते हैं, ताकि आप उनके प्रेम को जान सकें, आप उन पर निर्भर हो सकें किसी भी बात के लिए, जीवन के लिए। हालेलुया। ये बहुत कीमती चीज है। ये समझ लीजिए, परमेश्वर ने हमें ऐसा खजाने से भर दिया कि वो एक ही खजाना हमारे लिए बहुत है, वो है प्रभु यीशु।
अगर सही में अगर आप अमीरी को हम लोग जाने, मैंने अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में, आपके लिए भी हो सकता है कि आप प्रभु यीशु को कैसे लेते हैं। हालेलुया। उसको लिए क्या परमेश्वर पिता को आप धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने तो अपना सब कुछ दे दिया। हालेलुया। जो दुनिया में हर मटेरियल चीज के बहुत ऊपर है। हालेलुया। तो हमें जो ये जीवन दिया गया है, हमें परमेश्वर ने जो ये जीवन दिया है वो अपने लिए दिया है। हालेलुया। हमारे खुद की मतलब कुछ अचीव करने के लिए नहीं दिया कि हम कुछ अचीव करके दुनिया को दिखा सके कि देखो जी मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। हालेलुया। हम दुनिया को ये दिखा सके, देखो हमारे पास यीशु है। हालेलुया। कि हमारे पास जो है प्रभु यीशु है हमारे पास, वो हर बात से ऊपर है और हमारे लिए पर्याप्त है। हालेलुया। तो जब हम अपने जीवन की को देखते हैं तो कि हमारा कंसर्न क्या होता है। देखिए, हम आपके जीवन में हर जगह मौजूद नहीं रह सकते। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में हर जगह मौजूद होते हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। हालेलुया। लेकिन वो चाहते हैं कि आप इतने समझदार बने, इतने सियाने हो जाएं कि आपको हर बात का पता लग सके कि आपको इस जगह पे आपका क्या रिएक्शन होना चाहिए और आपका जवाब क्या होना चाहिए। हालेलुया। तो बहुत से जवाब जो दुनिया की तरफ से भी होते हैं, जो आसपास के लोग होते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके जहाँ आप रहते हैं आपके आसपास समाज के लोग हो सकते हैं, आपने उनको कैसा उनका सवाल का जवाब देना है। आमीन। तो आपको वो कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि आप एक ऐसे देश में रहते हैं कि कोई कुछ भी कह सकता है। हालेलुया। जो लोगों की सोच बन चुकी है एक मसीहत को लेकर, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आपको पूरी परिपक्वता के साथ, पूरी मैच्योरिटी के साथ आपको इससे डील करना है। हालेलुया। और इसी चीज को दुष्ट बहुत इस्तेमाल करता है। तो ये जरूरी नहीं होता कि आदमी ने बॉर्न अगेन हो गया, प्रभु को जान लिया, बैप्टिज्म पा लिया और चर्च में आना शुरू हो गया तो कहानी खत्म हो गई। असलियत में कहानी वहां से शुरू होती है। हालेलुया। मसीह समाज के अंदर भी जहां जहां चर्चेज हैं, वहां पर जहां पर मिक्सचर का प्रचार होता है, दुष्ट को कोई परेशानी नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है उसको, क्योंकि वो जानता है कि इसको तो मैं कभी भी लपेटे में ले लूँगा। और अक्सर ऐसा होता है कि या तो पास्टर के व्यवहार के द्वारा या आसपास के किसी व्यक्ति के व्यवहार के द्वारा जो चर्च से जुड़ा हुआ होता है, तो उसके व्यवहार के द्वारा लोग ठोकर खा बैठते हैं और प्रभु यीशु को सुनना भी नहीं चाहते और वापस घर में बैठ जाते हैं। हालेलुया। इस तरह से हम लोगों को बचाना हमारा ठीक नहीं है कि हम लोगों को इस तरीके से बचाएं। हालेलुया। तो हमें प्रभु के लिए हमें खुद प्रभु के वचन में मैच्योर होना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन ऐसा कहता है कि हमें मैच्योर होने की जरूरत है। हमें सिर्फ दूध पीते बच्चे बने रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम हमेशा ऐसी कहानियों में लगे रहें कि बाइबल में कौन कौन सी कहानी है, दाऊद की कहानी है, दानियल की कहानी है, फलां की कहानी है, कि इसको सुन के हम चले जाएं, पूरा वचन उसी पर निर्भर हो। हालेलुया। फिर वो आपके लिए कुछ बोले कि जी फलां आदमी को कुछ मिलने वाला है, फलां आदमी को कुछ मिलने वाला है, तो हम बड़े खुश हो जाएं इस चीज़ के लिए, क्योंकि हम इन्हीं चीज़ों को आमतौर पे लोग सुनना चाहते हैं। हालेलुया। लेकिन अनुग्रह का सुसमाचार आपको ये बताता है कि जब आप अनुग्रह का सुसमाचार सुनते हैं तो वहां पर सब कुछ आपको प्राप्त होना है, चाहे वो आपकी शारीरिक चंगाई हो,
चाहे आपकी जो रोजमर्रा के जीवन की आपकी जरूरतें हों, वहां पर आपको सब कुछ प्राप्त होना ही होना है, क्योंकि ये आशीष प्रभु ने आपको दे दी है कि आप हर उस अब्राहम की आशीष के भागीदार हैं। हालेलुया। आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, आप प्रभु यीशु को और जानना चाहते हैं, तो जब जब आप बढ़ते चले जाते हैं तो आप उन चीज़ों को भी पाते चले जाते हैं। अगर हमारा फोकस उन चीज़ों पर होगा, प्रभु यीशु जो आपसे चाहते हैं आपके जीवन में, उस पर नहीं होगा, तो आप कहीं लिमिट में रह सकते हैं जीवन में। हालेलुया। उसके लिए आपको स्ट्रगल होना पड़ सकता है, या आपको किन्हीं बातों को कन्फ्रंट करना पड़ सकता है। हालेलुया। क्योंकि हम चर्चेज में अब लोग ऐसे हो चुके हैं कि वो सिर्फ कुछ और सुनना ही नहीं चाहते, सिवाय ये दंत कथा जिसको बोलते हैं ना, कि जी वो दानियल के जो दोस्त थे शद्रक मेशक अबेदनगो, ये जलती आग में से वापस आ गए। दानियल को सिंह में उसकी गुफा में फेंका गया, वो बाहर आ गया, तालियां लोग मारते हैं, लेकिन आप उसका जीवन देखेंगे, दानियल का जीवन देखेंगे, शद्रक मेशक को कैसे बचाया गया, क्यों बचाया गया। हालेलुया। आमीन। तो इन चीज़ों की बड़ी डिटेल में आपको जानने की जरूरत है। जब आप जान लेते हैं तब आप मैच्योर होते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सी बातें होंगी। जरूरी नहीं होता कि आपको शेर की गुफा में फेंक दिया जाएगा या आपको जलती आग में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। लेकिन कुछ भी ऐसी समस्या होती है जो हमारे सहने से बाहर की हो जाती है, लेकिन उसमें से आप कैसे विजयी होकर निकलते हैं। हालेलुया। आपको नजर ना आए, लेकिन दुनिया को नजर आएगा कि आपकी उस परिस्थिति में, उस आग के बीच में से होकर आपके संग जो आपको कवर किए हुए हैं वो प्रभु यीशु है। हालेलुया। तो ये जीवन हमारा होना चाहिए, लेकिन दुष्ट क्या चाहता है कि हम सिर्फ उन्हीं बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान दें जो स्टार्टिंग की बातें, जो शुरुआत में आपको बता दी गई। लेकिन अगर आप यहाँ पर कोई चर्च में 15 साल से 20 साल से अभी आ रहा है, या 25 साल से प्रभु को जाना हुआ है, जब से इस चर्च में आने से पहले भी कहीं कोई लोग गए होंगे, या उस चर्च में किसी और चर्च में भी ऐसे लोग होंगे। कई ऐसे डिनोमिनेशंस हैं जहाँ पर लोग 40-50 साल हो जाते हैं, 60 साल हो जाते हैं, लेकिन जब आप उनसे बात करते हैं तो उनके पास लफ्ज नहीं होते, उनका जीवन हमेशा उदास जीवन होता है। हालेलुया। क्योंकि वो कुछ ऐसा चीज़ों का आनंद ही नहीं लेना चाहते, क्योंकि उनको ऐसा सिखाया गया कि तुम्हें इन मटेरियल चीज़ों को लेना ही नहीं है अपने जीवन के अंदर। तुमने सादे कपड़े पहनने हैं, तुमने मेकअप नहीं करना है, तुमने हीरे जवाहरात नहीं पहनने हैं, तुमने बाल अपने गूंद कर रखने हैं। लोग इन्हीं चीज़ों पर रह जाते हैं। हालेलुया। यही कुछ समझाया जाता है। कहीं आपसे कोई गलती हो गई तो आपको सुबह सुबह उठकर पहले तो माफ़ी मांगनी है, रात को सोते समय भी माफ़ी मांगनी है, जितने आपको पाप याद आ रहे। लोग इन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं। हालेलुया। जब उनको ज्ञान ये हो जाता है, जब वो ये जानकारी पा लेते हैं कि प्रभु यीशु ने उनके हर पाप की माफ़ी पहले ही दे दी है। हालेलुया। और माफ़ी आपको मिली है, क्योंकि आपको माफ़ी मिली है, तो आपके प्रति जो लोगों का व्यवहार होता है उसके लिए आप कितने तैयार हैं, उनको माफ करने के लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार। हालेलुया। आपको अनकंडीशनल प्यार उसके साथ करने को तैयार हैं कि नहीं है। आमीन। तो यहाँ पर हमारी जो जीवन की मैच्योरिटी है कि हम यहाँ पर कहाँ मैच्योर हो रहे हैं, ये ऐसा कभी है। अगर मैं अपने जीवन में देखूं तो मेरा जीवन अभी कुछ सालों पहले तक भी प्रभु को जानने के बाद भी ऐसा ही था, क्योंकि मुझ पर ये चीज़ मैंने सीखने के लिए अपने आप को समर्पित ही नहीं किया था। जब मैंने पूरी तरह से प्रभु को समर्पित किया कि प्रभु मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो, तो मेरे जीवन में भी कुछ ऐसी बातें हुई कि, लेकिन मैंने उसको, क्योंकि मुझे मालूम है मैं अपने विश्वास पर विश्वास नहीं करता। हालेलुया। मैं प्रभु के
प्रभु यीशु के विश्वास पर विश्वास करता हूँ जो उन्होंने कर दिया। हालेलुया। क्योंकि यही जिंदगी है हमारी मसीहत में कि हमें प्रभु यीशु के पूरा किए हुए कार्य पर विश्वास करना, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया कि उनके पिता ने उनको इस धरती पर भेजा जिस कार्य के लिए वो पूरा करना है। हालेलुया। और वो पूरा किया गया प्रभु यीशु के द्वारा। हालेलुया। जब उन्होंने बोला, खुद बोला, जब तक उन्होंने खुद नहीं बोला तब तक वो कार्य शुरू नहीं हुआ। क्रूस का कार्य कब शुरू हुआ? जब प्रभु यीशु ने ये मुख से बोला कि पिता मेरी नहीं आपकी इच्छा से हुई। हालेलुया। यहाँ तो आप नॉर्मल होके चलते रहें और हर चीज को एक्सेप्ट करते रहें, चलो कोई नहीं, जैसे दुनिया के लोग करते हैं, रब दी मर्जी, रब दा भाना, जिदा उन्हें रखा उस तरह रह लो। नहीं, प्रभु ने आपको ऐसे दीन, ऐसे कुचले हुए रहने के लिए नहीं बनाया। हालेलुया। किसी कमी घटी में रहने के लिए आपको नहीं बनाया। तो वचन में भी आपको ये चीजें बताई गई हैं कि जब आप देखेंगे वचन के अंदर हिब्रू 5 का अध्याय 5 में आप देखेंगे, इसको आप देखेंगे 11 से 14 में, पहले 11 आयत को लेंगे आप। इब्रानियों का 5 का अध्याय 5 उसकी 11 आयत, क्योंकि हिंदी में लैंग्वेज एक ही तरह की है लेकिन इंग्लिश में बहुत तरह की मतलब आपको मिल जाएंगे और उसमें हमें ढूंढना पड़ता है। हालेलुया। 11 से पढ़ना। हाँ जी, सिर्फ एक पहली ये लाइन पढ़नी है। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। हालेलुया। यहाँ पर जो इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल किया गया वो बहुत अलग है और जो ग्रीक में इस्तेमाल किया गया वो उससे भी अलग है। हालेलुया। यहाँ पर जो इंग्लिश में बोला गया, क्या तुम कान में सुनने में डल हो? और अगर आप इसको ग्रीक में जाते हैं तो वहां पे उसमें लिखा गया तुम मंद बुद्धि हो, तुम बेवकूफ हो। हालेलुया। कि सुनने में तुम कुछ ऊंचा सुनने लगे, क्योंकि कान हमारे वो सुनना चाहते हैं कि जो हमारे को कानों में खुजली मिटाने के लिए अच्छा होगा। हालेलुया। लेकिन जब हम कुछ और गहराई की बातों में जाना शुरू करते हैं, वो हमको थोड़ा सा झंझोड़ती तो हैं, लेकिन आप ये विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु आपको संग हैं, वो आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, वो आपको बढ़ाना चाहते हैं, वो अपना उद्देश्य आपके जीवन से पूरा करना चाहते हैं। हालेलुया। दुनिया में तो सारा, दूसरी जगह भी आप देखेंगे जो मसीह नहीं है वहां पर भी दुनिया जी रही है। हालेलुया। वो अपना कुछ कर रहे हैं, कुछ बढ़ जाते हैं, कुछ नहीं बढ़ते हैं, कुछ और कम हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे जगह पे चले जाते हैं, बीमारियों में चले जाते हैं, तो वो अपने जीवन का अंत कर बैठते हैं। हालेलुया। लेकिन यहीं पर प्रभु यीशु आपसे बात करते हैं, पवित्र आत्मा जो आपको भीतर आके प्रदान दिया गया है, वो आपसे निरंतर बात करता है। लेकिन क्या होता है, उस तरह के कान हमें चाहिए सुनने वाले, ताकि हम उन्हें सुन सकें। जिस दिन आपने सुनना शुरू कर दिया, आप किसी भी ऐसी परिस्थिति में या तो पड़ेंगे नहीं, अगर पड़ गए हैं तो उसमें से विजयी होकर। हालेलुया। तो ये जो समय है, ये बड़ा होने का समय है, ये सियाना होने का समय है। हालेलुया। अगर आप 15 साल 20 साल प्रभु को जानने के बाद भी अगर आप मैच्योर नहीं है तो बेकार है। हालेलुया। हो सकता है आप ऐसे रैंक में पहुंच चुके हो दुनिया के हिसाब से, जो अच्छा है वो आपका फ्यूचर अच्छा बताने की कोशिश हो कि हाँ आप सिक्योर हैं, लेकिन आने वाला समय किसी के बस में बात नहीं होगी। वहां पर आपको प्रभु का वचन संभालेगा। हालेलुया।
वहाँ आपके संग पवित्र आत्मा प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के रूप में आपके भीतर वास करते हैं, वो आपको संभालेंगे और वो इस काबिल हैं कि वो आपको हर परिस्थिति में से निकाल के लेके जा सकते हैं। हालेलुया। तो 11 में लिखा, तो पहले हम इसमें इसकी 9 आयत को पढ़ेंगे। और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए उद्धार का कारण हो गया। हालेलुया। तो आप इब्रानियों का 5 का 9 पढ़ेंगे। नहीं पढ़ा, 9 पढ़ा आपने? 8 ही पढ़ना चाहिए। हाँ जी। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। हालेलुया। तो वो आपका सोर्स है, जहां से आपको उद्धार प्राप्त हुआ है, जहां से आप बचाए गए हैं, उस सोर्स के द्वारा ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है। हालेलुया। हम उस सोर्स के अलावा अगर कुछ और प्राप्त करना चाहते हैं कहीं और से, तो हमें वो चीज़ नहीं मिल पाती और वो प्रभु का उद्देश्य हमारे जीवन से पूरा नहीं होता। हालेलुया। हम वचन में देखते हैं कि वो हमारी दाखलता है, हम उनकी टहनियाँ हैं, शाखाएं हैं। हालेलुया। और दाखलता में वो सब चीज़ है फल देने वाली, लेकिन फल कहाँ निकलते हैं? शाखाओं में, टहनियों में। हालेलुया। तो जब हम जुड़ते हैं तो हमारे जीवन में वो फल उत्पन्न होते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमें सुनने में कभी भी सुस्त नहीं रहना, डल नहीं रहना इसके। आमीन। जो डल शब्द है वो आया है ग्रीक भाषा में। मैं आपको जो स्टडी इसका अध्ययन करना चाहते हैं वो लिख लें। हालेलुया। ये आया नार्थोस, ग्रीक वर्ड है नार्थोस। हालेलुया। जिसमें उसका लिखा गया है, उसका जो अलग अलग उसके शब्द बताए गए हैं कि इनका क्या क्या मतलब निकलता है। एक है आलसी होना, धीमा होना और बेवकूफी करना। हालेलुया। तो यहां पर वो शब्द इस्तेमाल किया गया। हम आपको करेक्शन में इस तरीके से नहीं लेके जाना चाहते कि मैं आपको, हम लोग पास्टर लोग आपको हैंडल दिखाएं किसी चीज़ों के, जैसे दूसरे पास्टर करते हैं। हालेलुया। हम वचन के द्वारा आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि जीवन जब हम जीते हैं इस शरीर में जब तक हैं, तो हमें बहुत सी बातों को पारिवारिक रूप से भी देखने को मिलती है और सामाजिक रूप से भी देखने को मिलती है। तो हम कितना मैच्योर हो पाते हैं उस चीज़ को डील करने के लिए। ये नहीं कि हमारे पास कोई बात हुई, फट से हमने पास्टर को फ़ोन कर दिया या किसी ऐसे काउंसलर को फ़ोन के बाद चले गए उसके पास, भाई हमें कुछ बता दो, सलाह दे दो। हालेलुया। ये भंडार है आपके पास काउंसलिंग का। भंडार। दुनिया में कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर आपको इस वचन के द्वारा नहीं मिल सकता है। आमीन। हालेलुया। किसी और वर्जन में लिखा 11 का अंदर, इसके बारे में हम और भी बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन इसे समझाना मुश्किल है, खास करके जब कि आप धीमे और बेवकूफ और सुनने में कमजोर हैं। एक और अनुवादक ने ये बोला, ट्रांसलेशन में बोला गया कि आप सुनने की परवाह नहीं करते। हम आए हैं, हमारी एक हाजिरी लग गई है, हमें जितना सुनना है वो सुनेंगे, जो दूसरी बात हमें नहीं सुननी है वो हमारे को समझ में नहीं आएगा। हालेलुया। हमें इस तरह का बनना नहीं, हमें प्रत्येक वचन के अंदर गहराई में जाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और इसमें पास्टर तो आपको एक संडे के दिन आपको बता सकता है, लेकिन आपको अध्ययन करने के लिए वो वचन आपके पास है, आप खुद उसका अध्ययन नहीं जब तक करेंगे, उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकल वे में नहीं लेकर आएंगे, तब तक आप मैच्योर नहीं होंगे। हालेलुया। आमीन। क्योंकि ये जरूरत है हमारे जीवन की, एक मसीह जीवन की जरूरत है, क्योंकि दुष्ट की एक प्लानिंग है कि आपको वो विक्ट्री पॉइंट से हटाने की। हालेलुया। ताकि आप संसारिकता के हिसाब से सोचें, संसारिकता के हिसाब से आप कुछ पाने का यत्न करें। हालेलुया।
हालेलुया। आप महत्व दें कि आपने संडे को चर्च नहीं आना है, आपको वचन नहीं सुनना है। जब आप कोई चीज आप ऐसा, लास्ट वीक में प्रतिभा ने आपको बताया था कि हम वचन को सुनने के लिए हमें ऐसा होना चाहिए जैसे कि हम किसी शादी में, घर की शादी में जा रहे हैं। हालेलुया। उन्होंने ये भी साथ में आपको बोला कि हम किसी पर ब्लेम नहीं डाल रहे हैं किसी चीज का। क्या हमारे में ऐसा जील है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें परमेश्वर का वचन सुनने जाना है। आज मेरे लिए परमेश्वर ने कौन सा बोझ, खाना नहीं, खाना भी का, जब हम बोझ की बात करते हैं, एक पार्टी की बात करते हैं कि हम एक पार्टी को मनाने जा रहे हैं, तो हम पहुंचते हैं वहां पर। हालेलुया। तो हम इसको एक पार्टी की तरह लेके जाए कि परमेश्वर हमें उस बोझ, वचन के, समझ लीजिए, बोझ क्या देने जा रहे हैं, ताकि हम उसमें आनंदित हों। आमीन। तो वचन है, कोई भी वचन आप उठा के देख लीजिए। मुझे नहीं मालूम पास्टर लोग किस तरह से वचन का प्रचार करते हैं, क्या उसको ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन जो वचन का मेन मकसद है वो आपको हमेशा आनंदमय जीवन देगा। हालेलुया। इस चीज को आप हमेशा मन में रखिए कि प्रभु यीशु आपसे बहुत प्यार रखते हैं। व्हाटएवर, कुछ भी आप कर लें या आप कर रहे हैं या आप करना चाहते हैं, लेकिन वो आपसे प्यार करना नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ेंगे, ना वो आपको त्यागेंगे। क्योंकि वचन ऐसा, परमेश्वर ने वचन में ऐसा बोला है कि ना तो वो आपको त्यागेंगे, ना आपसे प्यार करना बंद कर देंगे। हालेलुया। आमीन। तो 4 इसमें से एक बिंदु हैं जिनको हम देखेंगे, क्योंकि तो ये हमें प्रैक्टिकल में लाने के लिए, लागू करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को थोड़ा सा अंदर से देखें, मूल्यांकन करें इसका कि भाई हम कहाँ पर हैं मसीह में। ये कोई नॉर्मल जीवन नहीं है, सबसे बेशकीमती जीवन है। आमीन। बेशकीमती जीवन परमेश्वर ने आपको दिया कि आपने प्रभु यीशु के नाम को सुना और उस पर विश्वास किया। मुझे नहीं मालूम कि कैसे दुनिया के लोग दूसरी चर्च में क्या बताते हैं कि लोग इसको नॉर्मली ले लेते हैं। वो सिर्फ एक ऐसे पैटर्न में चले गए हैं बताने वाले। वो एक सिर्फ पैराग्राफ देंगे, उसको पढ़ो, उसके बाद वो अपने क्रियाकर्म, जो भी कर्म करना शुरू करते हैं, जो सर्कस करना शुरू करते हैं, वो करना शुरू करते हैं। हालेलुया। इस तरह से हम लोगों को हमेशा के लिए सेव नहीं कर सकते, हम उनको मैच्योर नहीं कर सकते। हालेलुया। आमीन। चाहे आप कोई भी व्यक्ति कितने भी सालों से बचा है, जो अगर वो प्रेम में नहीं चल रहा, तो कहीं कुछ उसके समझदारी में अभी इमेच्योरिटी है। और समझ रहे हैं कि अभी वो सियाना नहीं हुआ उसका। मसीह के जीवन में हमारे पास किसी भी बात के लिए माफी ना देना लिखा ही नहीं। हालेलुया। जब तक हम माफ नहीं करेंगे किसी को, किसी की गलती का या अपराध का, हम एक कदम और आगे नहीं बढ़ सकते। कहते हैं कि मेरे में ये है, हम खुद अपने प्रयत्न से तो किसी को माफ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें क्षमा परमेश्वर ने दी है पहले, इसलिए हम दूसरे को माफ कर सकते हैं। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने पहले प्यार किया, इसलिए हम दूसरों को प्यार कर सकते हैं अनकंडीशन, जिसमें कोई शर्त ना हो। हालेलुया। हमने प्यार करना है, मतलब प्यार करना है। आमीन। तो ये निरंतर, पहले इस वचन को तैयार करते करते मेरे से परमेश्वर ने बहुत बातें की। हालेलुया। आमीन। और ये नहीं कि मेरे में कमी नहीं है या मेरे में अभी कमियां नहीं है, मेरे में भी अभी बहुत कमियां हैं। लेकिन अगर मैं आज से 15 साल पहले का जीवन देखूं, अपना पहले का नेचर देखूं और अब का नेचर देखूं, तो मैंने तो कुछ भी नहीं किया। आज से 15 साल 20 साल पहले जो हमने प्रभु को नहीं जाना था, तो हम एक आम
क्या बोल रहे हैं इस चीज के लिए। एक वैसा व्यक्ति दिल्ली में रहने वाला जिसके मुंह में गाली अपशब्द रहते थे। गाली अपशब्द किसी को बुरा कहने के लिए नहीं, मतलब कोई भी आम बात भी करनी है तो बिना गाली के तो करनी ही नहीं है। लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु ने मेरे से बात करी और मेरे नहीं मालूम कि मेरे मुंह से कभी मैं उस चीज के लिए सोचूं भी, मेरे अंदर भी किसी बात सुन के भी मेरे अंदर वो अपशब्द बस जाए, तो इसे मैं नहीं कर पा रहा, ये प्रभु यीशु मुझ में कर रहे हैं। तो मेरा कोई श्रेय नहीं है कि मैं 15 साल हो गए प्रभु को जानने के लिए, मैंने इतना बाइबल को या वचन को पढ़ने की कोशिश करी है, उसका अध्ययन करने की कोशिश नहीं। जब मैंने उनको अपने आप को समर्पित किया तब उन्होंने अपना कार्य करना शुरू किया। हालेलुया। अगर आप लोग चाहते हैं कि प्रभु यीशु आपके जीवन को संभालें, आपकी पूरी तरह से जो वो केयर कर रहे हैं वो करेंगे। हालेलुया। क्योंकि कुछ चीज़ों को हम अनसुना करके हम किसी मुश्किल परिस्थिति में पड़ सकते हैं। हालेलुया। कहीं आपको जाने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा ने मना किया तो मैं नहीं जाना, लेकिन आपको कुछ ऐसी मटेरियल चीज की ख्वाहिश है जो वहां पे मिल रही है। हालेलुया। और आपने जाना चुन लेते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसी घटना होती है कि वो आप उसको पा भी नहीं सकते और आप परेशान भी हैं। हालेलुया। कुछ बात जो जीवन में हमारे को हर जगह परमेश्वर की गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। आमीन। हालेलुया। तो हमें किसी भी के लिए भी, चाहे कोई भी हमारे जीवन में है, कि वो कुछ भी आपके साथ गलत बर्ताव करता है या किसी ने कुछ कहा भी है या पुरानी बातें लेकर बैठ गया या पुराना कुछ है, ठीक है वो आपके जीवन में नहीं होगा, लेकिन जब मिला वो फिर शुरू हो गया, तो आपको उस बारे में रिएक्शन जो आपका होना चाहिए वो मसीहत वाला होना चाहिए, वो मसीह के प्रेम वाला होना चाहिए। वो तो अपनी भड़ास निकाल लेगा आपके सामने, लेकिन आपका जो रिएक्शन आएगा उसको देखकर उसका मन का बदलना लाजमी हो जाएगा। हालेलुया। वो आपके सामने स्वीकार करे ना करे, बाद में तो उसको एहसास होगा और परमेश्वर उसके हृदय में कोई बातें ऐसे डालेंगे कि वो भी उस चीज को जानना चाहेगा। हालेलुया। तो हम सभी एक इस रास्ते पर इकट्ठे चल रहे हैं। खाली पास्टर इतना सुपीरियर नहीं है, कोई प्रचारक, कोई उपदेशक, कोई प्रॉफिट, कोई इवांजलिस्ट इतना परफेक्शन में नहीं होता है कि उसको निरंतर आगे बढ़ने की जरूरत ना पड़े। वो भी एक और स्टेप और मैच्योर हो, तभी वो आगे बढ़ पाता है, तभी वो कलीसिया को संभाल पाता है। हालेलुया। तो आपको भी अब तक एक टीचर बन जाना चाहिए। हालेलुया। आप सोचे कि एक पुलपिट पे खड़ा होना ही सब कुछ है, लेकिन एक टीचर होना, एक शिक्षक होना, प्रभु के बारे में सब कुछ का जानकारी होना, कि आप दूसरों को बता सके कि प्रभु आपसे कैसे कितना प्रेम करते हैं। वो उन्होंने आपके पापों की माफी दे दी है, ये आप लोगों को बताने वाले बन सकते। सिर्फ रटे रटाए 2-3 लाइनों को नहीं बोलना, वो आपको जानते हैं, वो आपको आपके जीवन को जान लेते हैं कि आपका जीवन कैसा था और अब आप कैसे हैं। हालेलुया। तो ये उन पर ज्यादा इफेक्ट डालता है। तो वो पॉइंट में से जो तैयार किए गए, उसमें से एक पॉइंट आपने आपको जांचने के लिए क्या है, क्या आप अभी भी दूध पी रहे हैं या अभी भी आप सॉलिड फूड खा रहे हैं। हालेलुया। सॉलिड फूड और दूध में बड़ा अंतर क्या होता है। दूध में तो आपको आपके कान जो हैं, जो आप पहले से जानते हैं, वो आप कंटिन्यू सुनते जा रहे हैं, और सॉलिड फूड में आपका एक तरीके से आपको झिंझोड़ना कि भाई कहाँ चल रहे हो। ये परमेश्वर का उद्देश्य आपके जीवन का जो आपसे है उसको आपने पूरा करना है। हालेलुया। तो हम तो मतलब बच्चों को पालें, बच्चे किए, बच्चों को पालने के लिए, या हम कुछ उनको ऐसा इतना जमा करके दे जाएं, ये जीवन जरूरी है, ये ज़रूरतें हैं, लेकिन ये ज़रूरतें आपको
बिना स्ट्रगल के प्राप्त हो सकते हैं। हालेलुया। जब आप निर्भर होते हैं, परमेश्वर ने अपने वचन में कहा ना, तुम मेरी धार्मिकता और मेरे राज्य की खोज करोगे तो बाकी की वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। क्योंकि हमारा परिवार परमेश्वर की ओर से आशीष है। हालेलुया। हमारा जो हर आशीष वो हमें वो प्रदान उन्होंने की हुई है अपने में। हालेलुया। हम मसीह में होकर सब कुछ को पा सकते हैं। आमीन। तो यहाँ पर आपको, क्योंकि अगर पास्टर ही उस बचपन में अतपा के फल में होकर प्रचार कर रहा है तो वो क्या संभालेगा? हालेलुया। एक बच्चा दूसरे बच्चे को कहाँ तक लेके जाएगा? वो एक बच्चा इधर उधर भागता है, दूसरा बच्चा भी उधर उधर भागता है। हालेलुया। वो कहाँ ठोकर खा के गिर जाए, कोई दूसरा बच्चा उसको संभालता नहीं है। हालेलुया। एक मैच्योर व्यक्ति जो पास में होता है वही उसको संभालता है। छोटे बच्चे को संभालता कौन है? छोटे बच्चे की गलतियों को कवर कौन करता है? माता पिता। हालेलुया। उनकी हर गलतियों पर उनको समझाना, उनको सही रास्ते पे लाना, ये फर्ज किसका होता है? माता पिता। आमीन। और जो अगर आत्मिक रीति से जाएं, स्पिरिचुअल उसमें जाएं बात करने में, मैच्योर करने में, तो वहाँ पर जो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री है उसमें जाना पड़ता है। 5 फोल्ड में आपका प्रॉफिट आ जाता है, आपका पास्टर आ जाता है, आपका टीचर आ जाता है। हालेलुया। ये 5 जो हैं वो आप जो चर्च को संभालना चाहिए जिनको। हालेलुया। नित्य दिन ये नहीं कि उनको अपना कुछ उद्देश्य पूरा करना है, अपना कोई स्वार्थ पूरा करना है। हालेलुया। हम अपना स्वार्थ पूर्ण करने के लिए यहाँ पर नहीं खड़े हुए। आमीन। हमें आपको बढ़ाना है ताकि आप आगे कहीं किसी जीवन में अगर यहाँ से कहीं और भी जाते हैं तो आप इतने मैच्योर हो चुके कि आप हर बात को संभाल सकें, चाहे वो किसी समस्या के रूप में है, चाहे वो आपके कैरियर में आगे बढ़ने के रूप में, जहाँ आपको एक विजडम की जरूरत पड़ती है, एक बुद्धि की जरूरत पड़ती है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको बुद्धि का वरदान भी देते हैं, तो आपको गाइड करते हैं कि यहाँ पर आपने क्या बोलना है और आपका बॉडी लैंग्वेज क्या होना है। आमीन। हालेलुया। दूसरा है कि आपको परमेश्वर के लिए कुछ पैशन है, आपके अंदर वो जुनून है, वो आगे परमेश्वर के और जानने का, या एक रिलीजियस तरीके से कि ये हमने कहा चर्च में आए, कई चर्चेस में ये भी होता है ना कि उनको धार्मिक चीज़ें ही पूरी करनी होती हैं, वो रीति रिवाज सारे पूरे करने होते हैं। तो क्या हम सिर्फ वही उतने ही जुनून तक हैं या हम कुछ और भी करना चाहते हैं? हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए हम कुछ करें, ये ऐसा जुनून होना चाहिए कि ताकि हम दुनिया में ऐसा बदलाव लेकर आ जाएं कि ये भी उस स्वाद को चखें जो हमने चखा है। हालेलुया। तो ये हमारा ध्येय होना चाहिए कि हम कैसे बढ़ें। जब हम बढ़ेंगे तो हम बढ़ें कैसे, कोई हमें बताने वाला होगा तो हम बढ़ेंगे। जब हमें बताया ही उतना गया लिमिट में तो हम बढ़ेंगे कैसे? आमीन। हालेलुया। तो मतलब जो कई लोगों के चर्चिस में तो ये है कि जो सवाल उनके जीवन में उठते भी हैं 15 साल पहले या 20 साल पहले के सवाल होंगे, वो 20 साल बाद में उनको जवाब चर्च से नहीं मिल पाता। हालेलुया। क्योंकि वहाँ पर जो लोग उपदेश देने वाले हैं वो भी उन सवालों का जवाब नहीं जानते। आमीन। तो वहाँ पर आपको क्या बताया जाता है कि उनकी तरफ वो सिर्फ कहेंगे आओ तुम्हारे लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। वो आपको हमेशा कभी ये नहीं कहते कि आपका जो रिलेशन प्रभु यीशु के साथ पर्सनली है उसको आप और बढ़ाएं, उनके साथ अपने रिलेशन को और बढ़ाएं। हालेलुया। वो कैसे बढ़ेगा? जब आप अपने अंदर भीतर से उनको समय देंगे। समय भीतर देने का मतलब एक कमरे में बैठकर भी अलग से हो सकता है, वो कहीं जाते हुए भी हो सकता है। हालेलुया। आप कितना समय परमेश्वर को दे रहे हैं,
बाकी चीजें तो आपकी चलती रहेंगी। अगर आप अपना टाइम टेबल देखेंगे तो दिन सुबह कब शुरू होगा, रात कब होती है पता नहीं चलेगा। हालेलुया। वो जरूरी है, आपका जॉब में जाना भी जरूरी है, बिजनेस में करना जरूरी है, घर की हर जरूरत को देखना भी जरूरी है, परिवार को संभालना भी जरूरी है। वो सब कुछ होगा, लेकिन भीतर आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए होंगे। हालेलुया। जब आप बात कर रहे होंगे प्रभु ये चीज है, मैं इसको कैसे डील करूँ। कई बार आप बच्चों को अपने बॉडी लैंग्वेज से भी बताना नहीं चाहते कि आपके भीतर क्या क्वेरी चल रही है, आप किस मनोस्थिति से गुजर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर वहां मदद करते हैं। आमीन। और उसका आप पर भी होता है और उसका इम्पार्टेशन आपके बच्चों पर भी होता है। हालेलुया। कि कोई भी वचन आप यहाँ से सुनते हैं, यहाँ पढ़ते हैं, उसको आपने मेडिटेट करना भी बड़ा जरूरी है। और आप मेडिटेट करेंगे उसको अपने जीवन में प्रैक्टिस में लाना जरूरी है। हालेलुया। तो वो आप सुना, आपने ना तो आपने मेडिटेट किया, वो आपके अंदर बसा भी नहीं। जब तक आप मेडिटेट नहीं करेंगे वो वचन आपके अंदर बसेगा नहीं, वो अंदर जगह नहीं बनाएगा आपके अंदर, ताकि जरूरत के समय वो वचन आपकी हेल्प करे। जब आप मेडिटेट करेंगे, बच्चों के साथ समय बिताएंगे, तो वो आपकी मदद करेगा। हालेलुया। आमीन। क्योंकि अगर किसी ने वचन पढ़ा है और वो बाहर जाकर, कई ऐसे 2 देश ऐसे भी हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि स्कूल के बच्चे, जहाँ पर सुबह भी बाइबल पढ़ाई जाती है, उनको वचन सुनाया जाता है, प्रे की जाती है, लेकिन वो साथ में पिस्टल भी लेके जाते हैं या और हथियार भी लेके चले जाते हैं, और वो कुछ ना कुछ ऐसा गलत कदम उठा लेते हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि ना तो उनके माँ बाप ने उनको सिखाया होगा, ना कोई उनको उपदेशक ऐसा मिला। हालेलुया। एक क्रिश्चियन पैदा होना और प्रभु यीशु को जानना, दोबारा प्रभु यीशु में जन्म लेना, दोनों में बहुत अंतर है। ये एक ऐसा स्वर्गीय जीवन है जिसमें आनंद ही आनंद है। स्वर्ग में कोई बीमारी है नहीं है, किसी चीज की कोई कमी घटी है नहीं है। वहां आपके लिए विला पहले से तैयार है। आपको LIJ फ्लाइट नहीं मिलेगा, एक रूम का सेट नहीं मिलेगा। हालेलुया। वहां आपके लिए विला पहले से ही तैयार है। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु ने ऐसे बोला कि मैं तुम्हारे लिए वो निवास तैयार करने जाता हूँ, क्योंकि उन्होंने आपको अपना संगी वारिस बनाया। हालेलुया। क्योंकि जहाँ वो रहते हैं तो वो उस जगह पे रहते हैं, तो वहाँ पर आप भी होंगे। हालेलुया। वो एक दिन आपने वहाँ पर होना है। आमीन। लेकिन यहाँ पर जो आपकी जिम्मेदारी है, जो आपकी जवाबदेही है, वो भी आपको निभानी है। हालेलुया। तो वो मैं किसी चीज़ के लिए आपको ये नहीं कह रहा कि आप सभी लोग जो सुनने वाले हैं या और चीज़ में गलत चल रहे हैं, लेकिन जब जब आपको होता है, लेकिन इतना ज़रूर आप करें कि आप वचन को सुनते हैं, उसको मेडिटेट करें, उसको प्रैक्टिस करें। हालेलुया। कैसे प्रैक्टिस होती है कि घर में किसी ने आपके खिलाफ कुछ बोला, आपने क्या रिएक्शन दिया। हालेलुया। सबसे पहले तो घर से शुरू होता है, वो ही इफेक्ट दूसरों पे जाएगा। कई बार तो ऐसी चीज हो जाती है, वो आप और किसी चीज से परेशान होते हैं, आपका गुस्सा निकल जाता है। हालेलुया। लेकिन फिर आप समझते हैं, आप दूसरे पर्सन को जाकर सॉरी बोलते हैं। हालेलुया। तो वो उस चीज को संभालना, वो भी परमेश्वर आपको बताते हैं कि आपको क्षमा करना भी है और आपको क्षमा मांगनी भी है। हालेलुया। आमीन। तो ये चीजें जरूर है, जब आप क्लियर हो, आप अपनी तरफ से बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, तो उस व्यक्ति का और परमेश्वर का अपना रिलेशन है। आमीन। और तीसरा पॉइंट है कि आप दूसरों को वचन सिखा रहे हैं। कोई आपका संगी जो आपके विश्वासी लोग हैं, आपसे मिलते होंगे या वहाँ कहीं आप भी कहीं मिलते हैं, तो आप क्या उस वचन को सिखा पाते हैं? हालेलुया।
तो ये हमारे जीवन के लिए जरूरी है। जब हमने नहीं उस वचन को उस तरीके से समझा होगा तो हम दूसरे को क्या समझा रहे हैं? आमीन। कि हमें अभी भी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है कि सिर्फ वो हमारे को सिर्फ उन्हीं कथाओं के बारे में बताता चला जाए। हमें जो परमेश्वर का असल मकसद है, उद्देश्य है, उसमें आपको बढ़ना है, वो आपको सिखाएगा। हालेलुया। तभी ऐसी बातें होती हैं जीवन के अंदर, कोई ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं जिनको हम संभाल नहीं पाते और हम चर्च से दूर हो जाते हैं। हम सारा भांडा जिसको बोलते हैं ना, चर्च पर फोड़ देते हैं, पास्टर पर फोड़ देते हैं, और सबसे पहले तो परमेश्वर पर, प्रभु यीशु पर फोड़ देते हैं। हमें क्या फायदा होगा प्रभु यीशु को और जाने, फिर तो हम ऐसे ही अच्छे थे। हालेलुया। ये हमारे जीवन का जवाब नहीं है। आमीन। जब आप वचन में बढ़ जाते हैं तो आप भी कह लेते हैं कि कुछ भी है, मेरा प्रभु यीशु सबसे अच्छा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कभी भी आपकी बुराई करने के पक्ष में नहीं है। हालेलुया। जहाँ तो आपने कुछ सुना और आपने वो रिएक्शन किया, वो परिस्थिति पैदा हुई, उसमें आपने संघर्ष किया। हालेलुया। लेकिन अगर आप प्रभु यीशु के संग संग चलते हैं, उसी की गाइडेंस में चलते हैं, अगर कोई परिस्थिति ऐसी आई भी है तो उसमें से आप बाहर आ जाए। हालेलुया। आमीन। क्योंकि बच्चों के लिए, जैसे हम अपने बच्चों को, जैसे परिवार में हमारे छोटे बच्चे होते हैं, अगर वो गलती कर देते हैं क्योंकि वो हमारा बच्चा है। हालेलुया। हम उतना गुस्से नहीं होते। अगर वो बाहर भी कुछ ऐसा कुछ करा है या घर में कोई चीज ऐसी ले आया तो हम उसे उस तरीके से समझाने वाले हैं, नॉर्मल संसारिक तरीके से नहीं। हालेलुया। जो परमेश्वर हमें बताते हैं, जो उन्होंने सिखाया हमें, अगर हम उस तरीके से अपने बच्चों की परवरिश करते हैं तो हम बच्चों को संभाल लेते हैं और बच्चे वापस उसी प्यार में आ जाते हैं, प्रभु के प्यार में जिसमें आप चल रहे हो। हालेलुया। जरूरी नहीं है आपने प्रभु को जान लिया तो आपके बच्चे जान चुके होंगे उतने तौर पर। वो क्योंकि नेचुरल में वो ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, ऐसी जगहों में रहते हैं वो। हालेलुया। तो यहाँ आपको संभालने की जरूरत, क्योंकि बच्चे हैं, दुनिया अगर आप वो बाहर कुछ ऐसा गड़बड़ फैला के आया है, लेकिन आप हमेशा कवर करेंगे उसे, क्योंकि वो आपका बच्चा है। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर है। आप इस चीज को समझिए। आप कितनी भी गलती कर लेंगे, परमेश्वर आपको अपनी कवरिंग में हमेशा बनाएगा। हालेलुया। इस मतलब कि मैंने कुछ ऐसा कर दिया कि मुझे चर्च भी नहीं आना, मुझे वचन भी नहीं पढ़ना, वचन में जाना नहीं मुझे, तो ऐसा जीवन मसीह का जीवन नहीं है। हालेलुया। तो हम उसको कन्फ्रंट कर, इस चीज़ों के लिए कर पाए, उन परिस्थितियों को सामना कर पाए हम। प्रभु यीशु ने हमें पहले ही ऐसा हमको योग्य बना दिया, ऐसा हमको एबल कर दिया है। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर ऐसा अनुग्रह का सुसमाचार हमेशा हमारे अंदर है। हालेलुया। कि जो हम सुनते हैं, जब आप अनुग्रह का सुसमाचार सुनते हैं ना, वो आपको दाएं बाएं जीवन में होने नहीं देगा कि आप गलत रास्ते पे चले गए क्योंकि आपको सिखाया नहीं गया। ऐसा अनुग्रह का सुसमाचार जहाँ पर भी होगा, मुझे इतना मालूम है, जिसने वो रिसीव किया 100% वो चर्च बढ़ती है, कम नहीं होती है। हालेलुया। आमीन। क्योंकि हर चीज को समझाना होता है, बताना होता है। अगर आप मान लीजिए चर्च में कुछ भेंट आप देते भी हैं, तो उसके लिए जब अब तक आपको पता नहीं है, आप उसको एडवांटेज के तौर पे मत लेना कि मैंने तो ये भेंट किया या ये भेंट दी तो मेरे लिए कुछ होना चाहिए। हालेलुया। अगर आप सही तरीके से, मतलब सही मन से, प्रेम में होकर कि ये परमेश्वर का दिया हुआ है, तो ये मैं भेंट चढ़ा रहा हूँ, दे रहा हूँ, प्रभु आपका दिया हुआ है, तो निश्चय ही वो चीज़ फल लाएगी।
आमीन। वो आपके जीवन में बढ़ोतरी करेंगे। हालेलुया। क्योंकि जो मटेरियल चीजें हैं, क्योंकि कोई भी चीज ले लो, अगर आपने एक कार चाहिए, वो आपको पहले तो या तो छोटी कार मिली, जब छोटी कार होगी तो थोड़े दिनों बाद आप चाहेंगे उससे बड़ी कार हो जाए, फिर उसके बाद थोड़ी और लग्जरियस कार आपको मिल जाए, क्योंकि ये इच्छाएं तो कभी पूरी होंगी ही नहीं। अगर उसी को पाने के चक्कर में अपना सारा समय लगाते चले जाएंगे तो जीवन तो वैसे ही संसारिक बीतेगा और खाली वो ही जीवन नहीं होगा, क्योंकि दुष्ट का तो मकसद यही होता है कि आपको उस विजयी जो विक्ट्री पोजीशन है उससे आपको हिला देना है कि आप प्रभु का वचन सुनने के लिए गौर ही ना करें, आप अपने कानों को ऐसा बना लें कि आपको सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी। हालेलुया। क्योंकि वो निरंतर चाहता है कि आपको अनुग्रह का सुसमाचार सुनने को मिले। हालेलुया। कि आप उसमें और बड़े नहीं, मैच्योर ना हो। आमीन। और यही प्रचारकों के लिए है। क्या वो प्रचारक इसको एक तरीके से पेशेवर तरीके से लेना चाहता है, प्रोफेशनल तरीका बनाया हुआ है कि ठीक है मुझे ये करना है और ये मेरे पास होगा। हालेलुया। वो प्रचारक कभी भी वो परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताएगा ही नहीं आपको। हालेलुया। वो हमेशा आपको कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगा कि आप ये करोगे तो आपको वो चीजें मिलेंगी। या मुझे बताया गया कि मेरे पीछे हो गए, मैं तुझे बताऊंगा कैसे करना है। हालेलुया। जो पास्टर है, जो प्रचारक है, इवेंजलिस्ट है, या प्रोफेसी करने वाला जो भी प्रॉफिट है, तो उनका मेन मकसद होता है जो परमेश्वर की ओर से दिया गया वो वरदान है कि वो चर्च की कैसे उन्नति करे। चर्च उन्नति नहीं करेगी तो या तो प्रचारक में ही कोई नुक्स है कि वो कर नहीं पा रहा उसे, वो अपने आप को मतलब बता नहीं पा रहा, या वो बताया ही नहीं उसने। हालेलुया। आमीन। क्योंकि कुछ लोगों को ये पता ही नहीं होता। अधिकतर चर्चेज ऐसी खुली हुई हैं कि मुश्किल से उसने 4 महीने या 5 महीने कोई स्टडी ली होगी और उसने अपने टैग लगा लिया कि मैं ये अपना मेरे पास पदवी है, यहाँ ये पोजीशन का मैं मालिक हूँ। हालेलुया। ये तरीका नहीं। आपका मतलब कि परमेश्वर आपको चुन सके जो उन्होंने पहले चुना हुआ है करने के लिए। हालेलुया। लेकिन आप उस पोजीशन पे पहुंच जाएं कि फल पक गया। हालेलुया। कि वो अपने उपयोग में आपको लाने वाले बने। क्या आप इस चीज के लिए इच्छुक होंगे? क्योंकि ये इच्छुक होना ही आपके जीवन को बदलाव में ला सकता है। हालेलुया। क्योंकि बाकी चीजें तो मिलनी ही मिलनी है, खाने पीने की कोई कमी नहीं हो रही है, पहनने की कोई कमी नहीं हो रही है, एक लेकिन जो आनंद का जीवन है जो सिर्फ एक वचन आपको दे सकता है। आमीन। वचन भी पूरा नहीं हुआ है अभी, तो मैं अभी इसको यही रखता हूँ क्योंकि टाइम 1:15 हो। हालेलुया। तो आगे इससे आगे हम बढ़ेंगे, इसको और डिटेल में जानेंगे। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। तो सीखा यहाँ इस वचन में एक चीज और बोलना चाहूंगी, मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगी इसमें। जब हम सियाना होने की बात करते हैं ना, जब हम सियाने नहीं होते वो तब नहीं होते जब तक हमें अनुग्रह और धार्मिकता की समझ नहीं होती। जब हम अनुग्रह और धार्मिकता को, राइटियसनेस को सुनने लगते हैं, अगर वो सिर्फ हेड नॉलेज बन जाती है तो भी हमें उसका फायदा नहीं होता। लेकिन जब हम अनुग्रह, ग्रेस एंड राइटियसनेस के इस गिफ्ट को एज अ रेवलेशन, प्रकाशन के तौर पर जब हम अपने अंदर रिसीव करते हैं उसको, वो और वो कैसे होता है? बार बार सुनने से।
धार्मिकता को, धार्मिकता को, अनुग्रह को बार बार सुनने से ये एक दिन प्रकाशन के तौर पर, रेवलेशन के तौर पर हमारे अंदर से आता है। और जिस दिन ये प्रकाशन बनकर हमारे अंदर से आता है, उस दिन हमारा जीवन बदल जाता है, मैच्योरिटी हमारे जीवन में दिखने लगती है। इसको मैं बताने के लिए मैं आपके साथ यही पढ़ना चाहूंगी जो भी हम इब्रानियों पढ़ रहे थे, 11 से ही पढ़ रही हूं मैं इसको। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के हिसाब से, विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो अभी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। आदि शिक्षा, समझ रहे हैं आप? आदि शिक्षा, अनुग्रह और राइचियसनेस, धार्मिकता आज की शिक्षा नहीं है, ये सुसमाचार है, ठीक है? तुम्हें फिर से सुनाए, सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। आगे ध्यान से सुनो क्या लिखा है 13 आयत में, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धार्मिकता के विषय में वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। दूध पीने वाले बच्चे को राइचियसनेस की, क्या आप देखो, पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ जो धर्म शब्द लिखा है ये धर्म नहीं है, इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो धार्मिकता लिखा हुआ है, ठीक है? इसीलिए अगर आप हिंदी वर्जन हम लोग अगर पढ़ते हैं तो हमको इंग्लिश या कोई ना कोई दूसरा वर्जन साथ में उसको अंडरस्टैंड करने के लिए पढ़ना चाहिए, ठीक है? तो क्या लिखा है, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को, जो इमेच्योर बच्चा है, जो अभी दूध पीने वाला, जिसके दांत अभी टूटे नहीं है, वो कौन है? जिसको लिखा है, फॉर एवरीवन दैट use milk is unskillful in the word of righteousness। उसको righteousness के वचन की समझ नहीं है, for he is a babe, वो अभी भी बच्चा है, बालक है, जिसके दूध के दांत टूटे नहीं है। तो सियाना कौन होता है? जो धार्मिकता के वचन में बढ़ना शुरू कर देता है, और जो राइचियसनेस को जितना समझता चला जाता है, उसका जीवन से वो फ्रूट बियर करता है, शांति, सदा का चैन और निश्चिंत रहना, प्रेम, आनंद, है ना? ये सारे फ्रूट, आत्मा का फल उसके जीवन से दिखाई देने लगता है, उसके रिएक्शन चेंज हो जाते हैं, जिसकी आज बात हो रही थी। हेड नॉलेज कोई फायदा नहीं देगी कि मुझे पता चल जाए क्या क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, लेकिन जब सचमुच में आप उस वचन को अपने दिल में रिसीव करते हैं तो आपके जीवन से सियाना पर, देखो, सबके अंदर एक बच्चा होना, जिंदा रहना बहुत जरूरी है। हम सब के अंदर एक बच्चा जिंदा होना जरूरी है, मरना नहीं चाहिए, लेकिन बचकाना होना, चाइल्डिश बिहेवियर, ये नहीं होना चाहिए। बच्चा होना जरूरी है अंदर से, हमेशा एक बच्चे की तरह। बच्चा कैसा होता है? पास नहीं है उसका कोई, किसी ने बुरा कर दिया, किसी ने कुछ गलत कर दिया, भूल जाता है बच्चा, है ना? उसके वो अपने अंदर नहीं रखता चीजें, है ना? वो हमेशा प्रेजेंट में जीता है, हमेशा खुश रहता है। अगर किसी ने कुछ कह भी दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी लड़े अभी एक, तो बच्चे के जैसा रहना चाहिए आपको। लेकिन वो चाइल्डिश बिहेवियर जो है ना, जिद करना, मन मर्जी करना, जो अच्छा लगे वो करना, किसी की ना सुनना, अपने आप को सही, वो चाइल्डिश बिहेवियर नहीं होना चाहिए कि मुझे ये चाहिए तो मतलब मुझे ये चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो मैच्योरिटी के लिए लिखा है, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धार्मिकता के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो अभी भी दूध पीने वाला बच्चा है। पर अब सियानों के लिए उसकी जो इंद्रियां हैं वो अभ्यास करते करते निपुण हो गई हैं, विद प्रैक्टिस, है ना? वचन को जब सुनते हैं और प्रैक्टिस करते हैं उस वचन की,
वो निपुण होते चले जाते हैं, वो उसमें बढ़िया हो जाते हैं। ठीक है, तो सियाना कौन है? जिसको धार्मिकता की समझ नहीं है, जो धार्मिकता को नहीं समझता वो सियाना नहीं है। जो धार्मिकता को समझता है वो सियाना है। जो अनुग्रह को समझता है वो सियाना है। रेवलेशन है वो सियाना है। समझ पा रहे हैं आप? और अभी आपके सामने आप खुद गवाह हैं, बहुत सारी कलीसियाएं, बड़ी बड़ी कलीसियाएं भी, चर्चेस भी ऐसी हैं जो राइचियसनेस को और अनुग्रह को अभी भी हेड नॉलेज तो है, रेवलेशन नहीं है। हेड नॉलेज, दिमागी ज्ञान कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता, केवल घमंड उत्पन्न करता है कि हाँ मुझे ये पता है, मैं ये भी जानता हूं। कोई बोल के तो देखे, मुंह खोल के तो देखे, मैं बता दूंगा उसके बारे में। लेकिन अनुग्रह और धार्मिकता हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन, आपके दिल को अंदर से बदल देता है। आमेन। आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है, आपका जीवन बदल जाता है। और जो कुछ आज भी आपने सुना है वो एफर्टलेसली होगा आपके जीवन से। तो इसीलिए एक वचन अभी और सुना आज आपने, सबसे पहले तुम किसकी खोज करो? परमेश्वर की धार्मिकता की, राइचियसनेस ऑफ गॉड। हमारी राइचियसनेस नहीं, उसको एस्टैब्लिश नहीं करना। सबसे पहले तो परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करो, परमेश्वर के राज्य की खोज करो, तो बाकी की सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो कितना देखो, कितना इंपॉर्टेंट है राइचियसनेस को समझना। सारा का सारा फोकस, सारा का सारा टाइम हमारा किस पे लगना चाहिए? राइचियसनेस पे। आमेन। क्योंकि वही हमें सियाना बनाती है, हमें मैच्योर बनाती है। हालेलुया। और मैच्योर व्यक्ति के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रेमी स्वर्गीय अनुग्रहकारी अच्छे और भले पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके प्यार के लिए, आपकी कृपा, आपके अनुग्रह के लिए। आज का वचन आपने हमें सिखाया, आपने हमें झिझोड़ा है कि आपने कहा ढीले घुटने तुम्हारे सीधे हो जाएं। आपके वचन की सच्चाई हमारे ढीले घुटनों को सीधा कर देती है कि हमें यहां वहां नहीं देखना, हमें आपकी धार्मिकता की तरफ देखना है, क्योंकि आपको फल में रुचि है। हम क्या करते हैं क्या नहीं करते नहीं, आपको फल में रुचि है। और फल बिना राइचियसनेस के, बिना धार्मिकता के उत्पन्न नहीं हो सकता। हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर, जिन कानों ने भी इस वचन को सुना है वो 30 गुना 60 गुना ही नहीं 100 गुना फल उत्पन्न करेगा। प्रभु आप इन्हें, जितने लोग ऑनलाइन भी हैं, इन्हें और इनके अपनों को आप ब्लेस करें परमेश्वर। आप इन्हें सिखाएं और अधिक परमेश्वर, ताकि जो बातें प्रथम स्थान पर इंपॉर्टेंट है, जो प्रभु ये अपना फोकस उन पर दें। आप इनकी मदद और सहायता करेंगे। अपने लहू के नीचे, अपने पंखों की आड़ के नीचे, परों के नीचे आप इन्हें कवर करके रखेंगे। इनके आने और जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे। अपने मुख का तेज इनके मुख पर चमकाएंगे। अपना अनुग्रहकारी हाथ आप इन पर बनाकर रखेंगे। और यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो हम उसके जीवन पर आपके छुटकारे की घोषणा करते हैं, आपकी चंगाई की घोषणा करते हैं, आपके क्रूस पर पूरा हुए कार्य की घोषणा करते हैं। मैं हर शरीर को ये आदेश देती हूँ यीशु के नाम से कि इसी समय चंगा हो जा और संपूर्ण हो जा, पूरा छुटकारा आ जाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। आपकी इच्छा है कि ये चंगे रहें, संपूर्ण हो जाएं, क्योंकि बीमारी आपको महिमा नहीं देती, घटी आपको महिमा नहीं देती, चंगाई और संपूर्णता आपको महिमा देती है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु इनकी सारी जरूरतों को अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में आप पूरा करेंगे। और प्रभु ये जहां भी जाएंगे आपका अनुग्रह इनके लिए बहुत है। हर कदम पर, हर क्षण आपका अनुग्रह, आपकी शांति
इनके जीवन में मल्टीप्लाई होता चला जाए प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद। आमीन आमीन।